जैसा कि आप जानते हैं, कल भारत का केंद्रीय बजट पेश होने वाला है और आज इसकी पूर्व संध्या पर ही हम आपको इस बजट की पूरी एबीसीडी समझा देंगे, क्योंकि इस बजट का आपकी जेब पर भी काफी असर पड़ेगा, आपके जीवन पर असर पड़ेगा। हमारे देश में असल में बजट कई प्रकार के होते हैं, या कह लीजिए कि आरोप तो कई प्रकार के लगते हैं। भारत में बजट चुनावी भी होता है, राजनीतिक भी होता है, कई बार इसे पूंजीपतियों का बजट भी बता दिया जाता है। नेता ये दावा करते हैं कि ये बजट जो है गरीबों का बजट है, और इन अलग अलग प्रकार के बजट में भारत का जो आम बजट है वो कहीं खो जाता है, आम आदमी कहीं खो जाता है। हमारे देश के आम लोगों तक ये बात पहुंच ही नहीं पाती कि भारत का बजट असल में उनका बजट है, ये उनके लिए है। इस बजट में जो घोषणाएं होती हैं उनके हिसाब से आपको भी अपने घर का बजट फिर से रीसेट करना होता है। इसलिए आपके लिए सबसे जरूरी है कि आप जानें कि बजट में नई चीजें क्या हो रही हैं, और इनमें भी इनकम टैक्स को बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर माना जाता है। हमारे देश में राजनीतिक पार्टियां चुनावों में दोनों हाथ से मुफ्त की रेवड़ियां बांटना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें चुनाव जीतना है हर कीमत पर। लेकिन इन रेवड़ियों को बांटने के लिए सारा पैसा कहां से आता है? क्या ये पैसा राजनीतिक पार्टियों का होता है? क्या नेताओं का होता है? ये पैसा कहां से लाते हैं? पैसा टैक्स पेयर की जेब से आता है, और ये टैक्स पेयर्स हमारे देश के असली अल्पसंख्यक हैं। 45 करोड़ के इस देश में सिर्फ 145 करोड़ के इस देश में सिर्फ 7 करोड़ 54 लाख लोग इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं। इनमें भी जो लोग असल में इनकम टैक्स देते हैं उनकी संख्या सिर्फ 2 करोड़ 81 लाख है लगभग। यह देश की कुल आबादी के सिर्फ 1.9% लोग हैं। तो यह जान लीजिए, हमारे देश में इनकम टैक्स देने वाले लोग मुश्किल से 2% है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे देश में जो 2% लोग इनकम टैक्स देते हैं उन पर टैक्स का बोझ और ज्यादा बढ़ा दिया जाता है, और इनमें भी टैक्स की सबसे ज्यादा मार मिडिल क्लास को सहनी होती है। यानी ये 2% लोग जो हैं, जो टैक्स देते हैं लगभग, ये बाकी के 98% लोगों के लिए सुविधाएं उनको मिलती रहें, उन्हें सब्सिडी मिलती रहे, उन्हें मुफ्त की चीजें रेवड़ियां मिलती रहें, ये सारा पैसा असल में इनकी जेब से जाता है। मिडिल क्लास में कौन लोग आते हैं? वो परिवार आते हैं जिनकी सालाना आमदनी 5 लाख से 30 लाख रुपए के बीच है। अगर आपकी आमदनी 5 से 30 लाख रुपए एक साल की है तो आप मिडिल क्लास में हैं, और इन परिवारों में अभी कुल मिलाकर 43 करोड़ 20 लाख लोग रहते हैं। अगर हम ये मान लें कि प्रत्येक परिवार में कम से कम एक व्यक्ति इनकम टैक्स के दायरे में आता है, तो ऐसे लोगों की संख्या 9 करोड़ 80 लाख होगी। और अगर ये सभी 9 करोड़ 80 लाख लोग सरकार को इनकम टैक्स देंगे तो सरकार को हर साल अतिरिक्त 8 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। लेकिन अभी ऐसा हो नहीं रहा। जब मिडिल क्लास के 9 करोड़ 80 लाख लोगों को योग्य होने के बाद भी सरकार को इनकम टैक्स देना चाहिए, तब इनमें से 1.5 करोड़ लोग ही असल में इनकम टैक्स देते हैं। इससे यह होता है कि मिडिल क्लास के जो परिवार पहले से इनकम टैक्स दे रहे हैं उन्हें तो कोई राहत कभी नहीं मिलती, और इसी वर्ग के जो लोग टैक्स नहीं दे रहे उन्हें इनकम टैक्स के दायरे में या उनसे टैक्स लेने के लिए सरकार ज्यादा गंभीरता नहीं दिखाती। तो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो टैक्स की चोरी कर लेते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो एग्जेम्प्ट हो जाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें सब्सिडी मिल जाती है। इसका एक कारण यह होता है कि इनमें बहुत सारे परिवार खेतीबाड़ी करने वाले परिवार होते हैं जिन्हें इनकम टैक्स से पूरी छूट मिल गई है। तो बहुत सारे परिवार ऐसे हैं, जैसे अगर आज शहर में कोई व्यक्ति हर साल 10 लाख रुपए कमाता है तो उसे अपनी आमदनी पर सरकार को इनकम टैक्स देना होता है, और उसे सरकार से कोई राहत नहीं मिलती। लेकिन अगर वो टैक्स नहीं देगा तो उसके घर पर इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा और एक के बाद एक जुर्माना लगने लगेगा। लेकिन इतनी ही आमदनी पर जो लोग टैक्स नहीं देते या जिन्हें सरकार से इनकम टैक्स में छूट मिल जाती है, उनकी कोई बात नहीं करता। आज मिडिल क्लास का एक बड़ा वर्ग टैक्स के पहाड़ के नीचे दबा हुआ है। वो हर महीने अपनी सैलरी का एक निश्चित हिस्सा सरकार को इनकम टैक्स के रूप में दे देता है। इसके बाद अगर उसे मान लीजिए कोई 2 व्हीलर खरीदना है, घर का कोई सामान खरीदना है, उस पर अलग से जीएसटी और दूसरे टैक्स देने होते हैं।
पेट्रोल डीजल पर जीएसटी है, यानी कुछ भी वस्तु अगर आप खरीदते हैं तो हर चीज पर जीएसटी है। ऐसा लगता है कि टैक्स देने वाले मिडिल क्लास की किस्मत में यही लिखा है कि वो कमाता जाएगा और सरकार को टैक्स भरता जाएगा। टैक्स बड़े बड़े उद्योगपति और कंपनियां भी देती हैं, लेकिन उन पर ज्यादा बोझ नहीं डाला जाता। पिछले 10 वर्षों में कंपनियों के कॉर्पोरेट टैक्स में 112% की वृद्धि हुई है, जबकि मिडिल क्लास के या आम लोगों के इंडिविजुअल इनकम टैक्स में 293% की वृद्धि हुई है। इन आंकड़ों के बावजूद आम लोग इतना टैक्स देने के बाद भी जब कोई लोन नहीं चुका पाते तो बैंक का रिकवरी एजेंट उनके घर पर आ जाता है। लेकिन बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियों के बड़े बड़े लोन हमारे देश में आसानी से माफ होते रहे हैं या फिर उन्हें राइट ऑफ कर देते हैं बैंक। भारत में 10 लाख से ज्यादा प्राइवेट कंपनियां हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि कॉर्पोरेट टैक्स का 55% हिस्सा सिर्फ 655 कंपनियों से ही आता है। लेकिन जो मिडिल क्लास इनकम टैक्स दे रहा है वो सरकार के अलावा किसी को नहीं जानता। वो सरकार को टैक्स देता है और सरकार से ही उम्मीद करता है कि उसे सरकार इसके बदले मूलभूत सुविधाएं तो देगी, लेकिन वो भी नहीं मिलता। अस्पताल, स्कूल, सड़क, साफ पानी, साफ हवा के लिए भी आज इस देश के मिडिल क्लास को एक भीख मांगनी पड़ती है और थक हार कर वो ये मान लेता है कि इतना टैक्स देने के बाद भी उसके घर में उसे साफ पीने का पानी तक नहीं मिलेगा, सांस लेने के लिए साफ हवा तक नहीं मिलेगी, चलने के लिए अच्छी सड़क नहीं मिलेगी। जब कोई दुकानदार किसी ग्राहक को खराब सामान बेचता है तो उसे उस सामान को कई बार लोग लौटा देते हैं। ग्राहक कहता है कि मुंह मांगे पैसे जब हम दे रहे हैं तो आप खराब सामान क्यों दें? और यही आम लोग सरकारों को टैक्स देने के बाद उनसे यह बात भी नहीं पूछ पाते कि उन्हें बुनियादी सुविधाएं उनके टैक्स के बदले क्यों नहीं मिल रही। अमीरों को और बड़ी बड़ी कंपनियों को टैक्स से ज्यादा असर नहीं पड़ता क्योंकि उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं। गरीब इससे लाभान्वित होते हैं क्योंकि सारे टैक्स का पैसा गरीबों के लिए जाता है। गरीबों के लिए अलग अलग जो है वेलफेयर योजनाएं बनती हैं, सारी कल्याणकारी योजनाएं उनके लिए होती हैं। सबसे बड़ा असर पड़ता है मिडिल क्लास पर, जिसे टैक्स देने के बाद भी कुछ नहीं मिलता। हालांकि ऐसा नहीं है कि टैक्स सिर्फ भारत के लोग ही देते हैं, दुनिया भर में यह परंपरा है। अमेरिका में इनकम टैक्स की अधिकतम दर 50% है, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और चीन में 45%, कनाडा में 42%, डेनमार्क में 55% और भारत में लगभग 43% है। तो पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे तो इनकम टैक्स को लेकर लगभग जो कैपिंग है वो वही है। भारत में तो बाकी देशों से कम ही है। इसके अलावा भारत में 24 लाख लोग ऐसे हैं जो अपनी इनकम का 50% हिस्सा सरकारों को टैक्स के रूप में दे देते हैं। ये अमीर लोग हैं, उन पर ज्यादा टैक्स लगता है। लेकिन अमेरिका और फ्रांस जितना टैक्स लेकर भी हमारी सरकारें लोगों को वो सुविधाएं कभी नहीं देती जैसी सुविधाएं इन बड़े बड़े देशों में आम टैक्स पेयर को मिलती हैं। इस बात को आप भारत की राजधानी दिल्ली के उदाहरण से समझ सकते हैं। दिल्ली के चुनाव में मुफ्त की रेवड़ियों के बाद सबसे बड़ा मुद्दा है साफ पानी का। भारत की आजादी के 77 वर्ष के बाद भी हमारे नेता दिल्ली के लोगों से आज भी ये वादा कर रहे हैं कि वो अगर जीत गए तो दिल्ली की जनता को साफ पानी देंगे। जिस दिल्ली में प्रत्येक व्यक्ति हर साल औसतन 4,61,000 रुपए कमाता है, जहां सरकारों को हर व्यक्ति से औसतन 1 लाख रुपए का टैक्स मिलता है, उस शहर में आज भी लोगों को साफ पानी और साफ हवा नहीं मिलती। अर्थशास्त्र कहता है कि अगर सरकार लोगों से टैक्स लेती है तो उसे कम से कम बुनियादी सुविधाएं तो लोगों को जरूर देनी ही चाहिए, वरना टैक्स लेने का कोई मतलब नहीं है। सच्चाई यह है कि अभी तो दिल्ली ही नहीं, पूरा देश ही आजादी के 77 वर्षों के बाद भी साफ पानी के लिए संघर्ष कर रहा है। वाटर क्वालिटी इंडेक्स में भारत दुनिया के 122 देशों की सूची में 120वें स्थान पर है। भारत में 70% पानी ऐसा है जो दूषित है और गंदा है, और इसी देश में हर दिन 4 करोड़ लीटर गंदा पानी नदियों, झीलों और तालाबों में जाकर मिल जाता है। आज दिल्ली में स्थिति यह है कि लोग वायु प्रदूषण से मर रहे हैं और सरकारों को भर भर के टैक्स भी दे रहे हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बाद दिल्ली के लोग सरकार को सबसे ज्यादा हर साल 2,30,000 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स देते हैं। यह पैसा इतना है कि इसमें दिल्ली जैसे 600 शहरों की हवा और पानी को साफ किया जा सकता है। लेकिन हमारी सरकारें 600 तो छोड़िए, एक दिल्ली की हवा को भी साफ नहीं कर पा रही।
श्री गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी दोहावली के एक खंड में यह बताया कि एक शासक को अपनी जनता से कितना टैक्स वसूलना चाहिए। वो एक दोहे के जरिए यह बताते हैं कि सूर्य जब पृथ्वी से जल को सोखता है तब किसी को पता तक नहीं चलता, लेकिन जब यही जल बादल के रूप में बरसता है तो यह सबको प्रसन्न करता है। और टैक्स का रूप भी ऐसा ही होना चाहिए। सरकारों को लोगों से उतना ही टैक्स लेना चाहिए जिससे उन्हें कोई परेशानी ना हो, उतना ही टैक्स सोखना चाहिए जिससे लोगों को पता ना चले, और यह टैक्स बादल की तरह बरसते हुए उसके बाद लोगों को दिखना चाहिए। यानी लोगों को लगना चाहिए कि उन्होंने अगर सरकार को टैक्स दिया है तो इसके बदले में सरकार ने भी उन्हें जमकर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई है। लेकिन अभी हमारे देश में टैक्स लेने की तो पूरी व्यवस्था है, लेकिन टैक्स देकर आपको साफ पानी, साफ हवा, अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, अच्छी सड़क मिलेगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आज देश के बड़े बड़े शहरों में पानी पीने लायक नहीं है, इसलिए लोग अपने घरों में अपना आरओ सिस्टम लगवाते हैं ताकि वो साफ पानी अपने घरों में पी सके। तो पैसा खर्च करके, खुद अपना पैसा खर्च करके साफ पानी पीते हैं। इसी प्रकार से साफ हवा नहीं मिल रही, लोग अपने अपने घरों में हवा साफ करने के लिए अलग अलग यंत्र लगाते हैं, एयर प्यूरिफायर लगाते हैं अपनी जेब से खरीद कर। सरकार ऐसे यातायात की सुविधाएं नहीं देती टैक्स लेने के बाद भी, इसलिए लोग अपनी प्राइवेट कार में या अपने प्राइवेट टू व्हीलर पर जाते हैं। सुरक्षा के लिए देश भर में लोगों ने अपने इंतजाम किए हुए हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड लगाए हुए हैं। इसी प्रकार से बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। जब अस्पताल में इलाज कराने की बात होती है तो सरकार के सरकारी अस्पताल में ना जाकर प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं। जब बिजली चली जाती है तो अपना जनसेट लगाते हैं या अपनी कोई और दूसरी व्यवस्था करते हैं। तो जब इस देश का टैक्स पेयर सुरक्षा अपनी खुद कर रहा है, बिजली का इंतजाम खुद कर रहा है, अगर बिजली चली जाए, स्कूल प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा है और प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज करा रहा है, साफ पानी अपना खुद का ले रहा है और साफ हवा के लिए अपने घर में एयर प्यूरिफायर लगा रहा है और टैक्स पूरा देता है। हालांकि आज बजट से पहले प्रधानमंत्री मोदी के एक बयान की बड़ी चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज महिलाओं के अधिकारों की चर्चा करते हुए कहा कि देश के हर गरीब और मध्यम वर्ग पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहे, और लोग ऐसा कह रहे हैं कि इस बयान में मिडिल क्लास के लिए एक बड़ी राहत छिपी हो सकती है, जिसका ऐलान कल के बजट में हो सकता है। यानी प्रधानमंत्री मोदी ने एक दिन पहले ही कोई इशारा किया है, कोई हिंट दिया है। मां लक्ष्मी हमें सिद्धि और विवेक देती है, समृद्धि और कल्याण भी देती है। मैं मां लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि देश के हर गरीब एवं मध्यम वर्ग समुदाय पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहे। इस बयान के बाद ऐसी खबरें हैं कि सरकार कल के बजट में इनकम टैक्स में मिलने वाली छूट की सीमा को 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर सकती है और इससे मिडिल क्लास को कुछ फायदा हो सकता है। आज भारत का आर्थिक सर्वे भी पेश हुआ है, जिसे आप भारत की अर्थव्यवस्था की हेल्थ रिपोर्ट कह सकते हैं। इसमें अनुमान लगाया गया है कि अगले वित्त वर्ष में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 6.3% से 6.8% तक रह सकता है। यह भारत के लिए अच्छा संकेत है, क्योंकि बाकी बड़े बड़े देशों का जीडीपी ग्रोथ रेट इससे कम रहने का ही अनुमान है। आईएमएफ का अनुमान है कि वर्ष 2025 में अमेरिका का जीडीपी ग्रोथ रेट 2.7%, चीन का 4.6%, जापान का 1.1% और जर्मनी का 0.3% तक रह सकता है। तो जो बड़े बड़े इकोनॉमीज हैं उनमें भारत का जो ग्रोथ रेट है वो सबसे ज्यादा है। इसी सर्वे में यह भी पता लगा है कि पिछले साल अप्रैल से दिसंबर तक महंगाई दर 4.9% रही, जो पिछले साल के मुकाबले कम है। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि इस साल खाने पीने की चीजों के दाम या तो स्थिर रहेंगे या कम हो जाएंगे। और भारत में अब भी अमेरिका, ब्रिटेन और चीन से ज्यादा महंगाई है, यह बात आपको याद रखनी चाहिए।